इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे एक रजिस्टर वाले पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम रजिस्टर वाले पेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग में लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको रिडक्स की सहायता से शो करवाएंगे। जो भी हमने अभी स्टोर बनाया उसको सहायता से यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे अपनी कुछ फाइलों को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और इसके नीचे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे पहले इस कनेक्ट को, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि रिडक्स रिएक्ट का पार्ट नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ता है। और इसको यहाँ पे करने के लिए कनेक्ट आप लिख दो, ठीक है, और रजिस्टर को भी आप ब्रैकेट में डाल दो। तो ये दो चीज़ें लेता है कनेक्ट आपकी, ठीक है। एक तो मैप प्रॉप्स वाली चीज़ लेता है और सेकंड आपका पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले सेट अलर्ट, ठीक है, और फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं इसको, ठीक है, सेट अलर्ट को ले रहे हो आप अपने एक्शंस के अलर्ट से, ठीक है। अब आपने जो सेट अलर्ट बनाया हुआ है इसी को आप नीचे एज अ प्रॉप्स यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कनेक्ट के साथ ये दो पैरामीटर लेगा, ठीक है। तो पहला तो लेगा सेट मैप स्टेट मैप, ठीक है, और साथ साथ में सेट अलर्ट। तो हमें फ़िलहाल में इसको पहले को नल रखते हैं और दूसरे में रख देते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसमें डाल देते हैं आप सेट अलर्ट, है ना, ठीक है, जो भी सेट अलर्ट हमने इंपोर्ट किया था अभी, क्लियर है। तो सेट अलर्ट, तो क्या करोगे यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप यूज़ करेंगे सेट अलर्ट को। तो यहाँ पर जो भी आपने कंसोल लॉग में लिखा हुआ है तो इसको हटा के क्या कर दोगे आप यहाँ पर प्रॉप्स डॉट सेट अलर्ट, ठीक है। अब चाहें तो इसको प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं ना, अभी आगे करेंगे। तो प्रॉप इसको यहाँ पे अगर सही मैच किया तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, मैसेज आपका जनरेट हो जाएगा अलर्ट टाइप का, और आपकी आईडी वगैरह ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर शो करने लगेंगे, आईडी, अलर्ट नेम और मैसेज, ठीक है, आपके रिडक्स डेव टूल्स के अंदर। साथ साथ में यहाँ पे हम एक डायनेमिक डाल रहे हैं डेंजर, जो कि आपके CSS से कैच करेगा। अब CSS वाली फाइल में जाएंगे तो डेंजर के अंदर हमने एक कलर फिटअप कर रखा है, ठीक है, रेड कलर होगा आपका, ठीक है, वेरिएबल जिसको मैं SCSS की सहायता से बनाया हुआ है। तो सबके कलर मेंशन किए हुए हैं, तो डेंजर का भी कलर आपका दिया हुआ है जो कि रेडी है ऊपर, ठीक है। तो आपको वो कलर आपके दिखने लगेगा। अगर जैसे ही आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है तो आपको वो एरर मैसेज जो भी आपके रिडक्स में दिखा रहा था, अब आपको वही मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब स्टेट के अंदर जो दिखता है आपको यहाँ पर भी एम्प्टी है आपका, ठीक है, दिख रहा है जैसे आपको इनिशियल स्टेट आपका एम्प्टी है। जैसे ही आपने रिकॉर्ड को फिलअप किया और पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है आपका, है ना, रजिस्टर जैसे ही किया आपने, तो जैसे देख रहे हो आप आपका एक सेट अलर्ट नाम का एक्शन रेडी हो चुका है। और आप स्टेट में जाओगे तो आपका कि स्टेट भी रेडी हो चुका है ना, तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक एरर मैसेज जो भी था अभी पासवर्ड डो नॉट मैच वाला आपको यहाँ पर दिखने लगा, और टाइप भी मेंशन हो गया, और एक आईडी जनरेट हो रही है जो कि UUID से जनरेट हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूज़र्स इन चीज़ों को डेव टूल्स पे तो देखेगा नहीं, है ना, तो हमें इसको अपने स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिखाने के लिए, है ना, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाना चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि कोई यहाँ पे आकर डेव टूल्स का इस्तेमाल तो करने वाला है नहीं, क्लियर है। तो एक चीज़ और, हाँ, पहले यहाँ पे आ जाते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, और यहाँ पर लेआउट के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं alert.js के नाम से, है ना। और इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। एज अ प्रॉप से यूज़ करें, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर करके सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पर सेट अलर्ट, है ना। तो बार बार आपको प्रॉप्स डॉट लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधे सेट अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आ जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है, alert.js। और इस फाइल में हम एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जो ES7 एक्सटेंशन से मिला है, RACF और P से आपका प्रॉप टाइप्स बन जाएगा, ठीक है। RACF से आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट बन रहा है। तो हम इस फंक्शन को अपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट और फाइल प्रॉप्स टाइप, और ठीक है, प्रॉप्स टाइप को आपने इंपोर्ट कर लिया। और नीचे यहाँ पे रजिस्टर डॉट प्रॉप टाइप्स इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आपका सेट अलर्ट, ठीक है, सेट अलर्ट कॉलन लगा के आप क्या लिखोगे यहाँ पर, PT, और ये आपको शॉर्ट हैंड है, ठीक है, ये आपको शॉर्ट में लिखने का PTF और इज़ रिक्वायर्ड है ना, तो R, तो प्रॉप टाइप्स डॉट फंक्शन डॉट इज़ रिक्वायर्ड, कि आप इसको ब्लैंक ना छोड़े, प्रॉप टाइप का फंक्शन कुछ ना कुछ आपका भरा होना चाहिए। तो आप ऐसे फाइल में वापस आ जाइए और यहाँ पर प्रॉप टाइप्स के अंदर, ठीक है, और सबसे पहले क्या करोगे आप, इंपोर्ट कर लीजिए अपनी वो फाइलों को, कनेक्ट को, ठीक है, फ्रॉम, जैसे कि आपने हर फाइल में किया है, कनेक्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें इसको रिडक्स से जोड़ना है, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, है ना। और फिर से वही एक्सपोर्ट में आके आप नीचे कनेक्ट लिख देना ब्रैकेट में, और अलर्ट को भी डाल देना। तो कनेक्ट में दो चीज़ें आएंगी, ठीक है, सेट मैप टू प्रॉप्स वाली लाइन, ठीक है, और साथ साथ में आपको जो भी प्रॉप टाइप पास करने होंगे उसके। तो यहाँ पे लिखोगे आप सबसे पहले कॉन्स्ट मैप स्टेट टू प्रॉप्स। मैप स्टेट टू प्रॉप्स का मतलब क्या है, जो चीज़ अभी आप रिडक्स डेव टूल्स पे देख रहे थे, अब आप क्या चाहते हो, एज अ प्रॉप पास करें उसको ना, तो वहाँ से उसको मैप करके एज अ प्रॉप यूज़ करें, तो स्क्रीन पर आपकी विंडोज़ पर दिखाई देने लगेगी। तो हम स्टेट, ठीक है, एरो फंक्शन चलाते हैं यहाँ पर, और एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, सबसे पहले तो अलर्ट्स इक्वल्स टू स्टेट डॉट, अभी अलर्ट नाम का ही बनाया हुआ है, केवल देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे केवल आपके कहाँ गया ये इंडेक्स डॉट, केवल अलर्ट नाम का बनाया है, ठीक है। अभी केवल आपका एक ही रिड्यूसर है अलर्ट नाम से, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अलर्ट लिख दोगे, स्टेट डॉट अलर्ट, ठीक है, ये आपका तैयार हो गया है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके बाद आप इसको डिस्ट्रक्चर कर दो, बार बार प्रॉप्स लिखने से बेटर है आप यहाँ पे क्या लिख दो, सीधे अलर्ट, है ना। तो आपको बार बार इसको प्रॉप्स डॉट अलर्ट यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अलर्ट और प्रॉप टाइप्स में अलर्ट कॉलन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए PTAR, ठीक है, प्रॉप टाइप्स डॉट एरे डॉट इज़ रिक्वायर्ड, सेम चीज़ जो आपने शॉर्ट हैंड वहाँ यूज़ किया था वही यहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो। अब इस रिटर्न के अंदर आपको मैप करना है, ठीक है, सारे अलर्ट्स को, जिसके अंदर मैसेज और उसके स्टाइल दोनों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जितने भी अलर्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग करने के लिए आप चाहो तो इतने सारे हटा के सिंगल लाइन में लिख सकते हो, और सीधे लिखते हैं यहाँ पर हम अलर्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, खाली होना चाहिए, एंड अलर्ट डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, और उसकी साइज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये है तो, और साथ एक और करते हैं अलर्ट्स डॉट मैप, है ना। अब मैपिंग क्या करेंगे, आप सारे अलर्ट को मैप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैप में कर रहे हो आप, जितने भी आपके अलर्ट्स बने हैं सब सारे अलर्ट में यहाँ पर आप उसको मैप कर दीजिए। तो अलर्ट एरो फंक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर डिव के अंदर, ठीक है, डिव के अंदर यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और अलर्ट को उसके मैसेज के साथ पास कर दोगे। जो भी आपका मैसेज होगा अब वो आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। क्योंकि आप मैप का यूज़ कर रहे हो तो वो सारे अलर्ट के पास जाएगा, तो आपको एक की
पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप, है ना। तो की अलर्ट डॉट ID हम ऐसे पास कर रहे हैं, और क्लास नेम क्या डाल देंगे, इसका एक डायनेमिक वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। ये वो अगर सक्सेस होगा या फेलियर होगा, जो भी होता है यहाँ पे, उस हिसाब से एक डायनेमिक वैल्यू जनरेट करेगा, जो कि CSS से यूज़ होगा। अलर्ट डैश, फिर यहाँ पे आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ किया हुआ है, डॉलर लगा के अलर्ट ब्रैकेट में कॉमा आपका अलर्ट टाइप, ठीक है। तो जो भी आपका अलर्ट होगा, ठीक है, डायनेमिकली यहाँ से वो जनरेट हो जाएगा। आपको सबका अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी होता है उस हिसाब से वो उसको डायनेमिक जनरेट करके शो कर देगा। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्या कर दो, इंपोर्ट कर लो, layout/alert, ठीक है। लॉगिन को हटा के क्या लिख दो, अलर्ट, काम हो गया आपका। और सबसे यहाँ पर इसके बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज को अलग रखेंगे और स्विच से पहले यहाँ पे अलर्ट को कॉल कर देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं वो कंटेनर के अंदर आपका शो हो और वो अलग से चीज़ रहे। यहाँ पे हम वो मैप प्रॉप्स की लाइन करना भूल गए हैं, तो हम वापस जाते हैं अपनी फाइल में, ठीक है। जो हमने वहाँ पर कनेक्ट लिखा है इसके अंदर पास करना भूल गए हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, और कनेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पहले पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मैप स्टेट टू प्रॉप पास कर दिया, ठीक है। अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे नल पास किया हुआ, ठीक है, वहाँ पे सेट अलर्ट है। अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर और चेक करके देखते हैं। पहले एक रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं, ठीक है। ईमेल पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखा है, ये देखिए अब आपका जो भी एरर था वो आपको यहाँ पर दिखने लगा है, ठीक है। आपका स्टेट भी जनरेट हो गया है और आपका एरर मैसेज आपके स्क्रीन पर दिखने लगा है, ठीक है। ये सारा कोड हो गया आपका। हम बार बार यहाँ पे अगर रजिस्टर को क्लिक करते हैं, हम देख रहे हो कि बार बार वो एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हटाने का तरीका क्या होगा, ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे यहाँ पर, तो हम रिमूव अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग से रिमूव अलर्ट बना सकते हैं, या सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, किस नाम, तो यहाँ पर सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 सेकेंड के लिए रिमूव अलर्ट को फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्पैच, और यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे आप, टाइप कॉलन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिमूव अलर्ट, ठीक है। और कितने टाइम बाद आप देना चाहते हो, तो कॉमा लिख के पेलोड कॉलन ID, ठीक है। तो उस आईडी जो भी जनरेट होगी उसके थ्रू रिमूव अलर्ट कॉल हो जाएगा और आपका सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल कर देगा। और ये टाइम पीरियड रख देते हैं इसका 5000, मतलब 5 सेकंड के लिए एक्टिव हो जाएगा आपका। 5 सेकंड बाद जो भी आपका अलर्ट होगा, जो भी आपका होगा, तो रिमूव अलर्ट उसको कॉल कर देगा और आपका वो जो भी मैसेज होगा वो फिल्टर होके वो हटने लगेगा आपका, ठीक है। तो इस फाइल में आके आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो नाम डाला आपने, ईमेल डाला, ठीक है, और पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड डाल के चेक करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर साइड में भी देखते रहना, आप यहाँ पर रिमूव अलर्ट कॉल हो गया, ठीक है, रिमोट कॉल हो गया, वो आपका जो एरर मैसेज था वो अपने आप चला गया। क्लियर है। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।